दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम फर्स्ट एग्जामिनेशन से सेकंड एग्जामिनेशन के बीच में जो टाइम होता है, मींस एग्जामिनेशन के बीच में जो हमें 4 डेज 5 डेज या 6-7 डेज का जो टाइम मिलता है, उस बीच में हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट की स्टडी कर सकें। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सही से समझा सकूं। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप होता है उसमें हमें बहुत सारा टाइम होता है और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि हम ज्यादातर टाइम वेस्ट कर देते हैं और जिस पेपर में जितना ज्यादा गैप उसमें उतनी ही कम पढ़ाई। ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे करते हुए देखा है। तो सबसे पहली चीज कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके बीच में। अब मान लेते हैं कि 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही दूंगा तो सारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का अलग अलग गैप रहता है। तो पहला गैप ये मानता हूं मैं कि किसी बच्चे का 8 से 10 के बीच में गैप है, मीन्स 8 to 10 डेज का गैप है। इस बीच में आप क्या करिए, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप उसके बाद वाले पेपर का भी, या यूं कहूं मैं कि सबसे लास्ट में जो है, अगर मैथ सबसे लास्ट में है, वैसे मैथ्स लास्ट में है नहीं, बीच में आप लोगों का पेपर इस बार, तो जो लास्ट का पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन दिन के 1 या 1.5 घंटे आप उसको भी देते रहिए। द रीजन इज दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप लास्ट में पहुंचे तो सब कुछ नया ही लगे कि सब नए तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे साल पढ़ना वेस्ट हो गया फिर। तो इट मीन्स कि आप उसे गो थ्रो में रखिए और साथ में पर डे आप एक पेपर तो करिए। मीन्स कि अगर 8 डेज का गैप है तो आपको कम से कम 8 पेपर तो कवर करने ही हैं। और उसके बाद ऐसा ना हो कि आज एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, कल एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, मतलब 8 डेज में मैं प्रोराटा बेसिस पे कह रहा हूं, लाइक कि अगर 16 चैप्टर है तो 2-2 चैप्टर करके पढ़ रहा हूं, 8 डेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपको पर डे 7 से 8 चैप्टर कवर करना है। जितना भी हो चलेगा, जरूरी नहीं है सारा कवर हो, जितना हो, क्योंकि हमारे पास होल डे है, 24 घंटे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों का जिनका 3 से 5 डेज का गैप है। दोस्त, इस बीच में आपको क्या करना है, लास्ट के पेपर की प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि यार क्या करें। बट इस बीच में आपको भी यही फॉलो करना है कि हमें टेस्ट पेपर करने हैं। अगर 3 से 5 डेज का गैप है तो मिनिमम आपको 3 to 5 टेस्ट पेपर तो कवर करने हैं, क्योंकि जितना आप ज्यादा टेस्ट पेपर करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ टेस्ट पेपर जजमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आपको। उसके बाद आप क्या करिए, सेम वही प्रोसेस कि यार 6-6 चैप्टर करके रेगुलर ना पढ़ूं। इट मीन्स कि होल बुक, अगर आप पूरी बुक रिवीजन कर पाए एक दिन में, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चंस करने, 5-5 क्वेश्चन करके चैप्टर वाइज ले लीजिए। थ्योरी है तो मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, सारे नहीं, जितने होंगे चलेगा। तो इस तरीके से पूरी बुक को आप सर्कुलेट करके रखिए। 2-2 दिन का सर्कल बना लीजिए 3 दिन में, 6 डेज मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर 5 दिन है तो 2 दिन 2 दिन और 1 दिन, इस तरीके से हमें कवर करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर मुझे तो 1 या 2 दिन का गैप मिलता है। दोस्त, इस बीच में हम ज्यादा रिवीजन नहीं कर सकते, बट टेस्ट पेपर तो करने हैं। अगर 2 दिन का भी गैप है, 2 दिन अगर मैं आपसे कहूँ, अगर किसी का 1 दिन भी है तो 1 दिन वो प्लस जो पेपर दे के आएंगे वो हाफ, वो भी रहता है। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 पेपर तो कवर करने हैं, मैक्सिमम 3 कर लें, 4 कर लें, बहुत अच्छी बात है। साथ में सबसे पहली चीज तो मोटिवेट रहना है। बार बार अपने आप से ये नहीं कहना कि मेरे को यार टाइम नहीं मिला। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि यार पॉजिटिव रहने से ना 5-6 नंबर तो ऐसे बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक पुरानी कहावत सुनाऊंगा। मेरी दादी मुझसे कहा करती थी कि 2 बच्चे बहुत परेशान रहते थे कि यार वो पैसा कैसे कमाए। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मैंने खेत में जाके बहुत सारा सोना गाड़ रखा है, तुम उसे खोद के निकाल लेना। जब उसके पिताजी मर जाते हैं वो दोनों कुदाल लेता है और पूरे खेत को ताम देता है, कहीं उसे सोना नहीं मिलता। लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें बहुत अच्छी फसल होती, तब उसको समझ आता है कि क्या पता पिताजी इसी के बारे में बात कर रहे हो। दोस्त, एक कहानी है, इसे कहानी की तरह ही समझते हैं, लेकिन इसमें एक बात समझ आई कि यार मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं तो जानबूझ के लगाइए कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है, इससे भी एक पॉजिटिव वाइब्स निकलेगी और कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव रहती है। तो आप पेपर पे ज्यादा फोकस करिए। लास्ट के 2 डेज में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और
जितना हो सके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अब तक हम पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट लगा के बैठे थे उनको रिवीजन कर लेना है। लेकिन किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन हाँ, जो आपके सर ने आपको बताया है कि उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने आपको टिक करा हुआ है, तो आई एम श्योर कि उसको आप पढ़ के जाइए और पॉजिटिवनेस के साथ जाइए कि जो हमने पढ़ा है वो पेपर में आएगा। मैं पूरी करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वाकई समझ आया होगा कि एग्जामिनेशन के बीच में हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।